So hello everyone, welcome back to yet another video of our astrology series. So आज का जो हम टॉपिक चूज करने वाले हैं ना, वो आपका टॉपिक है हमारा द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत। और थोड़ा सा वो लाइट हो गया, इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, देखो दिल्ली सल्तनत नॉर्मली क्या है, ये आपका क्या फाइव शॉर्ट लिव्ड क्या है आपके क्लैंस बोल लो या फिर क्या डायनेस्टीज बोल रहे हैं आप, डायनेस्टी बोल लो, जिनका जो कैपिटल था ऑलमोस्ट कैपिटल था वो ऑलमोस्ट क्या था आपका दिल्ली था। ठीक है, इसीलिए इसको हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। बेसिकली ना देखो, मिडिवल हिस्ट्री का जो बेसिकली जो पूछा जाता है, या तो आपके जो राइटर्स हो गए या पोएट्स हो गए या फिर किंग्स हो गए, वो यहीं से पूछा जाता है। यहाँ के कॉइन्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कुछ वर्ड्स हो गए, की वर्ड्स वर्ड्स हो गए। ठीक है, या कोई बुक हो गई, या इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, या किसी का टाइम पीरियड हो गया, बेसिकली यही चीज यहाँ पे सिखाई जाती है, मेजरली पूछी जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज। देखते हैं अगली वीडियो में ऑलमोस्ट कितना कवर होता है, एंड देन जो भी बचेगा हम उसको अगली वीडियो में ट्राई करने की कोशिश, मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक जनरल आप आइडिया ले लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, DEL दिल्ली, देखो इसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया कितने, पांच डायनेस्टीज में अगर मैं बांट दूं, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। देखो, फर्स्ट डायनेस्टी थी आपकी मामलुक डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, सेकंड डायनेस्टी थी आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक हो गया। थर्ड थी आपकी तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ थी आपकी सैयद, सैयद डायनेस्टी। एंड देन फिफ्थ आपकी थी लोधी। चलो, मामलुक डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर देन खिलजी डायनेस्टी, देन आपकी तुगलक डायनेस्टी, एंड देन आपकी सैयद, एंड लास्ट में आपकी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, चलो इनकी बात करते हैं। देखो, इनके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले हम फाउंडर की बात करेंगे सबकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक का। ठीक है, एडी। नेक्स्ट, खिलजी डायनेस्टी किसने करी थी आपकी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने। इनका था आपका 1290 से 1296, लगभग 6 साल इन्होंने क्या करा, रूल करा। देन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनका था 1320 से 1324। ठीक है, नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी की बात करते थे, खिजर खान, खिजर खान 1414 से 1421 एडी। नेक्स्ट आपकी लोधी डायनेस्टी की बात करें तो ये था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इनका टाइम पीरियड देख ले तो 1451 से 1489 एडी। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये थे इनके फाउंडर्स, क्या थे, देखो मैं अगली दूसरी पेज से मार्क कर देता हूँ। ये थे इनके फाउंडर्स। ठीक है, यहाँ पे फाउंडर्स एफ करके मैंने मार्क कर दिया, जो क्या बताएगा इनके फाउंडर्स के बारे में बात बताएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अच्छा, इसकी कैपिटल कहाँ पे थी, कैपिटल थी इसकी कहाँ पे, लाहौर पे। इनिशियल वाले भी देख लो, उसके बाद आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, कैपिटल लाहौर। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको हम कुतुबी डायनेस्टी का वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुतुबी डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है, नेक्स्ट जो आता है वो है आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसका जो टाइम पीरियड था 1210 से 1236 एडी। देखो एक क्वेश्चन आता है ना, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इसकी जो कैपिटल थी ये थी आपकी क्या, दिल्ली। और यहाँ से अब हर किसी की कैपिटल क्या होगी, दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, चलो
इल्तुतमिश के बाद 1236 से अगला आता है रजिया सुल्तान। रजिया, शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू रूल, ठीक है, 1236 से 1240, 39 बोलते हैं, 1240 आप याद कर लो, हल्का फुल्का देखो आप लोगों ने याद करना है, तो चलो मैं 39 से लिख लेता हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 39 AD। ये जो दो हैं, ये दो हैं, इन दोनों को हम बोल रहे हैं फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी। फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी, ठीक है, फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी हुई, ये हो गए, इसके बाद इसको टाप माकूल। अच्छा, और नीचे चलते हैं। फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी बोली तो सेकंड इल्बारी डायनेस्टी भी तो आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है गयासुद्दीन बलबन, इसका नाम याद रखना, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सिजदा, पैबोस, ये बहुत फेमस है, ठीक है। गयासुद्दीन आपका क्या, बलबन, जिनको हम पढ़ेंगे मैं उन्हीं को दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1265 से 1286 AD, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन हो गया। देन इसका कैकुआबाद, KAIQUBAD, कैकुआबाद, एंड देन कैकुआबाद का टाइम पीरियड तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो आप, 1287 से 1290, और इसके बाद जो लास्ट आता है वो है आपका क्या, क्यामर्स। क्यामर्स नॉर्मली यह है आपका, मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से जून 1290 तक का ही होता है, ठीक है, ये लास्ट रूलर होता है, क्यामर्स में लास्ट होता है, लास्ट रूलर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी थी, तो गयासुद्दीन बलबन का क्या हो जाएगी आपकी सेकंड इल्बारी डायनेस्टी, ठीक है, नॉर्मल कैसे याद कर लो, एलबारी डायनेस्टी फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ देखो, जो मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बताया ना, ये टाइम पीरियड आप याद रखना, अभी जो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा ना, देखो इसको, इसको जो मारेगा वो ऊपर जाएगा, इसको जो मारेगा वो अगली डायनेस्टी का क्या बन जाएगा आपका, फाउंडर बन जाएगा, और वो कौन था आपका, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने मारा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद क्या आता है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस, इनके ऊपर पद्मावत मूवी भी बनी है, 1296 से 1316 AD, इन्हीं के टाइम पे मलिक काफूर करके उनका ही क्या है, स्लेव बहुत फेमस होता है, ठीक है, जिसने साउथ पे एक्सपेडिशन करे थे। देखो, इसके बाद आप लोगों को ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन आपने इनका लास्ट रूलर पढ़ना है, जो इसका नाम क्या है आपका, नसीरुद्दीन अ, खुसरो शाह, नसरुद्दीन शाह या खुसरो शाह, कुछ भी लिख लो, खुसरो शाह लिख लो, जो क्या था आपका 1320 तक का, जिसने क्या करा, रूल करा। अब नसरुद्दीन शाह को मारने वाला कौन था आपका, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने क्या डायनेस्टी बनाई आपकी, तुगलक डायनेस्टी बनाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं आपके MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में जो रजिस्टर्स थे अटेंडेंस वाले, ये इन्हीं की देन है, ठीक है, इन्होंने ही क्या करा था आपका, इंट्रोड्यूस करा था, मोहम्मद बिन तुगलक, या आप लोग कहीं पे काम करते हो या आप लोगों ने देखा होगा अटेंडेंस लगती है, तो इन्होंने ही काम किया, ठीक है। 1324 से 1351 AD तक का। देन इनके बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, कितना, 1351 से 1388। नेक्स्ट, नसरुद्दीन मोहम्मद, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम लिखा रहा हूँ, नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद का टाइम पीरियड हुई 1394 से 1412। लास्ट में जो इनका रूलर था, लास्ट रूलर था, वो था आपका क्या, दौलत खान। दौलत खान, नाउ दौलत खान हैज बीन किल्ड बाय whom, खिजिर खान। खिजिर खान के बाद क्या आपको, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन अलाम शाह। देखो यार, सैयद डायनेस्टी का आप लोगों को इतना रूल मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें इसका ज्यादा नहीं बुझाते, फाउंडर हो गए, और इनका लास्ट आपको याद करना है तो वो देख लो, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह। These first three dynasties, Mamluk, Khilji, and Tughlaq. Mamluk is also called as uh, और आपका क्या, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन अलाम शाह हो गया।
नाउ बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, इसमें तीन ही नाम है जो आप लोगों को याद करने हैं। सिकंदर लोधी, देखिए ग्रेटेस्ट रूलर में आता है, इसका नाम याद रखना आपको। ग्रेटेस्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना था आपको, 1498 टू 1517 एडी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन आता है आपका, सिकंदर लोधी के बाद आता है आपका इब्राहिम लोधी, IBRAHIM, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड कितना था, 1517 से 1526। और इसके बाद इसका क्या होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद बिगिनिंग होती है किसकी, BEGINI में बिगिनिंग आपकी मुगल एम्पायर की, ठीक है। हम यहाँ तक का पढ़ेंगे, हम कितना पढ़ेंगे, 1206 से सॉरी 1206 से आपका कितना, 1526 तक है, यानी कि कहाँ पे बैटल ऑफ, ये आप मुझे बताओगे कौन सी बैटल थी, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, आपका स्लेव या मामलुक डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका स्लेव डायनेस्टी, ये आपका क्या, मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी एंड आपकी मामलुक डायनेस्टी, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। चलो इसको हमने कैसे पढ़ना है, देखो स्लेव डायनेस्टी को बेसिकली मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कुतुबुद्दीन, कुतुब KUTUBI है, कुतुबुद्दीन, कुतुबी डायनेस्टी है, सिल्वर कुतुबी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट एल्बारी डायनेस्टी, देन उसके बाद हम सेकंड एल्बारी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। देखो कुतुबी जो डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर कौन थे आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक, QUTUBUDDI, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड कितना था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 1206 से 1211 तक, ठीक है। नाउ फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके फाउंडर कौन थे आपके, इल्तुतमिश। इनका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था कितना, 1200 सॉरी, ये जो कुतुबी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1211 था। अब इलवारी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है ना, इसको देख लेते हैं, ये है आपका कितना, 1211 से 1266 एडी तक काम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि गयासुद्दीन बलबन तक काम पढ़ेंगे, मतलब गयासुद्दीन बलबन जब आएगा उससे पहले का। नाउ इनके कौन थे, बलबन थे फॉर्म, बलबन। और इसका जो टाइम पीरियड था आपका 1286 से 1290 तक आ जाता है। एंड देन उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज पता चली। मैंने फाउंडर यहाँ पे क्या चीज बताई आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाउंडर एंड टाइम पीरियड ऑफ डायनेस्टी, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी हम फर्स्ट डायनेस्टी हम जो है पढ़ने वाले हैं। नाउ हम बात करते हैं किसकी, आपकी कुतुबी डायनेस्टी, किसकी बात करते हैं, कुतुबी डायनेस्टी, QUTUBI कुतुबी। तो कुतुबी डायनेस्टी हमने कितना, एक ही तो रूलर पढ़ना है, कुतुबी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1211 एडी, हमने यहाँ तक का पढ़ना है। नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन होगी, अब इसका जो फाउंडर था उसके बारे में बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम का मतलब क्या है, इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द मून, ठीक है। ये इसके नाम का मतलब है, लॉर्ड ऑफ द मून। नेक्स्ट, ये ना बचपन में क्या था, ये स्लेव की तरह इसको क्या कर दिया गया था, सोल्ड कर दिया था, और निशापुर में, यानी कि पर्शिया में, कहाँ पे, ये क्या था, एक स्लेव था, ठीक है। इसे ब्रॉट अप ये कहाँ हुआ था, निशापुर में। निशापुर का है आपका पर्शिया में, ठीक है। और उसके बाद इसको एक लोकल ने खरीदा था, लोकल काजी, जिनका नाम क्या था आपका, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, इन्होंने इनको खरीदा था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मर गए ना, तो उसके बाद इनके सन ने, मतलब आपके जो ये काकी जो थे, वर्षा बाई, किसने किया था, आप लिख लेते हैं, चलो यार, कुकी लिख लेते हैं, सिंपल सा आप समझ जाओगे।
तो जब ये डेथ हुई तो इनके बेटे ने इसको फिर से बेच दिया। क्या बेच दिया? इसको फिर से बेच दिया। और किसको बेचा? मोहम्मद ऑफ घुर को। मोहम्मद ऑफ घुर इसका क्या बन गया था? नेक्स्ट इसका मास्टर बन गया था। ठीक है, जिसने इसको क्या बनाया? अमीर ए आखुर। ये वर्ड आप लोग याद करना, इसको मैं दूसरे वर्ड से बनाता हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या था? ये फर्स्ट स्लेव इसका था। देन इसके बाद इसको सोल्ड किया गया और उसके बाद ये स्लेव इसका बना। ठीक है, मोहम्मद क्या है? मोहम्मद ऑफ घुर का। नाउ प्लीज वर्ड्स पे आप लोग ज्यादा ध्यान देना, अगर कहीं पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा। मोहम्मद ऑफ घुर, इसने इसको क्या बनाया? मेड आमिर ए आखुर। ठीक है, आमिर ए आखुर। आखुर बनाया। किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, जिसका मतलब क्या है? मास्टर ऑफ स्लेव्स। इसका मतलब क्या है आपका? मास्टर ऑफ स्लेव्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मास्टर ऑफ स्लेव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इसने ना, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपने आप को क्या वो करा है? अपने आप को मतलब टाइटल दिया किस चीज का? सुल्तान का टाइटल दिया। और इसने अपनी कैपिटल बनाई कहाँ पे? लाहौर पे। ठीक है, लाहौर पे। और इसको एक और नाम से जाना जाता था। इसका एक नेम था जो इसे दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं लाख बख्श। लाख बख्श। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है हु इज नोन एज लाख बख्श करके। ठीक है, मतलब इसका नेम था। बेसिकली ये दिया इसलिए जाता था, ये आर्म्स देता था, मतलब लोगों को फ्री डोनेशन देता था, इस वजह से ना। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, इसने क्या क्या चीजें बनाई। इसने जो जो बनाया, देखो, इसने ये पहला मतलब पर्सन था जिसने क्या बनाई? आपका मॉस्क बनाई। मॉस्क आपका क्या फर्स्ट टाइम किसने बनाई? फर्स्ट टाइम आपका बिल्ड करी कहाँ पे? इसने करी है आपकी महरौली। महरौली कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बनाया? जिससे हम क्या बोलते हैं आपका कुवैतुल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम भी बोलते हैं, कुवैतुल इस्लाम ही आप लोगों के याद करने का तरीका है, आप लोग कैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, कुवैतुल इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बनाया? आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का क्या आपका? झोपड़ा। ठीक है, ये कहाँ बनाया आपका? अजमेर में। ये सेकंड मॉस्क थी आपका, नियर अजमेर में। ठीक है, ये इसकी सेकंड मॉस्क थी। उसके बाद इसने क्या बनाया? आपका कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट करा। कुतुब मीनार का इसने क्या करा? आपका कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट करा। किसने स्टार्ट करा? आपका कुतुब मीनार का, यानी कि फर्स्ट स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी कुतुब मीनार की किसने करी? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में कराए? इन मेमोरी। देखो, मेमोरी, MEMORY, मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, सूफी सेंट थे। किसके उसमें? सूफी सेंट के उसमें, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी, इनकी याद में बनाया। ठीक है, चलो, इसके उसमें क्या थे? दो ग्रेट स्कॉलर्स थे। स्कॉलरशिप, देखो अभी ये नोट्स को लिख लो, जब हम रिवाइज करेंगे ना उस टाइम पे हम इनके ऊपर से क्या करेंगे? मतलब ओवरव्यू देखते हुए जाएंगे, मार्क करते हुए जाएंगे हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उस टाइम पे। आप लोगों को ना अपने नोट्स भी देखो तो रिवाइज करने में इजी होगा, इसलिए मैं इसको वन नोट में पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में या PPT के फॉर्मेट में इसको दे देता। बट ना, जैसे मैं रिवाइज करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ, जब विजयनगर में बहमनी empire था मेरा। देखो, मैंने एक की चीजें पढ़ा रखी थी, ये चीजें देखो, ये सारी चीजें जो है ये भी यहाँ पे नोटेड है। तो जब मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा तो यहाँ से बताऊंगा। जैसे आपका भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट में भी ना मैंने 2-3 चीजें और ऐड करनी है, वो चीजें मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज होगी। अब ऐसे ही में क्या बताना है मैंने आपको? दिल्ली सल्तनत जो आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही है। चलो, इसने दो स्कॉलर्स को क्या करा? पेट्रोनाइज करा, मतलब अपने पास शरण दिया, उन लोगों का संरक्षण करा। जैसे क्या था आपका? एक था फक उल दिन, और दूसरा है आपका क्या? हसन नजमी। NIZAMI। फखरुद्दीन और हसन नजमी। तो फखरुद्दीन ने कौन सी किताब लिखी? इसने लिखी थी आपकी तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए
मुबारक शाही, इसने ये बुक लिखी थी, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही। नाउ हसन नजमी ने क्या लिखी थी आपकी, ताजुल, ताजुल मासीर, ताज उल मासीर, इसने ये दो बुकें लिखी थी। प्लीज इन बुकों को याद रखना, ये पूछी जाती है, ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं ये क्या, ये मरा कैसे, ही डाइड वाइल प्लेइंग, डाइड वाइल प्लेइंग, इसको बोलते हैं चौघान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चौघान, CHAUGAN, चौघान, जिसको हम अगर लोकल लेवल उस भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं आपका हॉर्स पोलो। ये नीचे गिरा और सर के बल गिरा है, इसकी मौत हो गई थी। ना इसको बरी कहाँ पे किया गया है, बरीड मतलब दफनाया कहाँ पे है? इनको दफनाया है आपका लाहौर में। लाहौर में कहाँ पे, लाहौर में नियर आपका क्या, अनारकली बाजार है, अनारकली बाजार। देखो इसके बाद ना इनका बेटा कुछ थोड़े से टाइम के लिए आया, जिसका इनका बेटा क्या था, आराम बख्श था, जो लगभग 8 महीने के लिए रूल करता है। उसके बाद उसको क्या है, इल्तुतमिश हटा देता है, ठीक है, जो उनका स्लेव था। नाउ अब हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी की। अब हम किसकी बात करेंगे, आपकी फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी की बात करेंगे। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं जिनको वो पढ़ना है। इसके फाउंडर कौन थे, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इल्तुतमिश, ILTUTIMISH, इल्तुतमिश। देखो इसका जो टाइम पीरियड होगा 1210 से 1236 AD का टाइम पीरियड होगा इल्तुतमिश का। लेकिन फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, 1210 या 11 आप जो भी लेते हो, चलो 10 ले लेते हैं, 1210 से आपको 1260 AD तक होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, इल्तुतमिश की, ठीक है। चलो ये इल्तुतमिश जो था ना, ये क्या था आपका, स्लेव था, स्लैश ये क्या था आपका, सन इन लॉ था, किसका, सन इन लॉ था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। स्लेव था, सन इन लॉ था, और इसको बोला जाता है ना स्लेव ऑफ स्लेव्स, इसको ये नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं ना यार, देखो इतना हम लोगों को पढ़ने की, या देखो पहले लिख लो, ही वॉज अ रियल या कंसोलिडेटर, रियल कंसोलिडेटर, क्या, रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ही वॉज अ रियल टर्किश देखो मैं एक चीज बता दूं ना आप लोगों को, ये चीज आप लोग मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहोगे। जो मैंने आपको फर्स्ट 3 डायनेस्टी बताई थी ना यहाँ पे, ये ये टर्किश इन ओरिजिन थी। देखो इनको मार्क कर देता हूँ, मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और आपकी तुगलक डायनेस्टी, ये थी आपकी टर्किश डायनेस्टी की, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सैयद और लोदी डायनेस्टी की, तो ये थे आपके अफगान ओरिजिन की, ठीक है। अ, इसको मार्क कर देते हैं, आपके क्या, अफगान ओरिजिन, ये थे आपके क्या, अरे यार क्या लिखते हैं, इसका थोड़ा सा ग्रीन टोन की तरह, ग्रीन टोन, ग्रीन, अफगान ओरिजिन की, ठीक है। चलो इसी में तो जो आपका टर्किश फर्स्ट जिसने मतलब रियल वो था, कॉन्क्वेस्ट कराया, रियल कंसोलिडेटर था, उसे हम बोलते हैं क्या, इल्तुतमिश बोलते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने टर्किश डायनेस्टी वगैरह था पर कंसोलिडेट करा था। और फर्स्ट टू मेड कैपिटल, फर्स्ट टू मेक कैपिटल दिल्ली, ठीक है। दिल्ली को कैपिटल पहले बनाने वाला यही था। ना आप लोगों को एक चीज बताऊं ना यार, देखो इसके टाइम पीरियड में क्या होता है ना, इनिशियली जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, मर जाता है ना, तो क्या होता है, देखो आप लोगों ने नॉर्थ का पार्ट तो देखा होगा। अगर मैं इंडिया को हल्का सा मैप बनाऊं, देखो ये गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऊपर जम्मू कश्मीर बन गया, ठीक है, ये इधर हमारा, इसको ऐसे ले लेना, ठीक है। जब मैं ऊपर खड़ा हो गया तो इधर गया, ये गया,
इसको ऐसे लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा सर्वर सही था। तो देखो हल्का सा समझने की कोशिश करना, दिल्ली यहाँ पे जैसे ही कुतुबुद्दीन यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, इल्तुतमिश आया, तो क्या हुआ, ये पार्ट अपना अलग फ्रेगमेंट हो गया, ये पार्ट अपना, ये पार्ट अपना, ये पार्ट अपना, ये पार्ट अपना, मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए थे आपस में अपने आप को क्या हो गया था, इन लोगों ने बांट दिया था, ठीक है। देखो जैसे आपका यहाँ पे बंगाल और बिहार है, ये जगह तो आप लोगों को पता है ना, ये जगह का नाम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बंगाल एंड बिहार। तो इस टाइम पे ना अली मर्दान खान, अली मर्दान खान, इसने क्या कर दिया था, अपने आप को यहाँ का क्या बना लिया, किंग बना लिया था, ठीक है। एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा मैप को बड़ा बना लेते हैं, एंड आपको ये समझने में भी इजी होगा थोड़ा। मैं नॉर्थ का दिखा दूंगा मैप को, ठीक है। चल यार, इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी पहले, मुझे थोड़ा सा आइडिया, वन नोट पर मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। चलो हाँ, अब मैं हल्का सा बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको देखना, आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा बना। ये थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मेरे को ट्रिकी लगता है, बाकी तो ठीक है, इंडिया का मैप बनाना मेरी आदत है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा बहुत मैप को बनाने की कोशिश करना, इससे एक फायदा ही होता है ना, आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे कोई चीज को आप जब पढ़ोगे तो कोई भी चीज को, इधर गया, चलो इसको हल्का सा हम किधर लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, नेक्स्ट, इधर चला गया। चलो हम लोगों ने बस यहीं तक का पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना। देखो फर्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पे बताया बंगाल एंड बिहार, इस वाली जगह को मैं हल्का स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये जगह मैंने आपको क्या बताई थी आपकी, बंगाल एंड बिहार। इस जगह पे मैंने क्या बताया था आपका, अली मर्दान खान, इसको दूसरे पेन से बताया था ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे अली मर्दान खान ने, ठीक है, अली आपका मर्दान खान ने अपने आप को किंग बना लिया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान कहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, मुल्तान है। मुल्तान में कुबाचा, QUBUCCHA, कुबाचा ने अपने आप को क्या कर दिया था आपका, अपना किंग बना लिया था। नाउ ये तो हमारा दिल्ली है, यहाँ पर हमारा क्या है आपका, दिल्ली है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इसने कुबाचा ने ना आपका मुल्तान कैप्चर कर लिया था, लाहौर कैप्चर कर लिया था, एंड पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। मुल्तान यहाँ पे आपका लाहौर भी ले लेते हैं, यहाँ पे पंजाब ले लेते हैं, लाहौर यहाँ पे ले लेते हैं, लाहौर ले लेते हैं, और पंजाब। ओ, 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 ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हल्का सा पेन चल गया क्या, इतना अच्छा मैप बनाता है। और चलो कोई नहीं है, थोड़ा बहुत होता रहता है। चलो देखो, और यहाँ पे जो आपके राजपूत थे, और राजपूत थे, इन लोगों ने क्या करा, अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, आपका जो इल्तुतमिश था, उसने सबसे पहले किसको हराया, फर्स्ट इसने डिफीट करा किसको, याल्दूज को करा। फर्स्ट इसने क्या करा, देखो अपना ये अंपायर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका क्या, अंपायर क्या कर रहा है आपका, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट क्या करा, फर्स्ट डिफीटेड याल्दूज, याल्दूज, ठीक है। याल्दूज को जैसे ही हराया इसने किसमें, 1215 एडी में, इसने क्या करा, कुबाचा को, जो मैंने आपको बताया था, कुबाचा को क्या करा, आउस्ट कर दिया, OUST, आउस्ट कहाँ से, आपका फ्रॉम पंजाब। इसको सबसे पहले इसने क्या करा, यहाँ से हटा है, पंजाब से हटा है, ठीक है। सेकंड इसने क्या करा, फर्स्ट स्टेप हो गया, इसे सेकंड स्टेप क्या करा आपका, नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद मैंने लिखा है आपका नाम, ठीक है, मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका क्या था, बेटा था, सन था। इससे इसने बहुत बड़ी आर्मी वो मतलब भेजी, 1226 एडी में। इसने इसकी आर्मी भेजी,
अपने बेटे के अंदर, और इसने क्या करा आपका बंगाल एंड बिहार को क्या करा वापस से कंसोलिडेट करा अपने उसमें कंसोलिडेट करा। और इसने किसको हराया था आपका इवाज खान को, ठीक है। आपका अली मर्दान खान के बाद कौन आया था आपका इवाज खान को इसने क्या करा डिफीट करा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो इसने ये चीज कैप्चर कर ली, ये चीज कैप्चर कर ली, अब राजपूत को कैप्चर करने जाना है इसने, ठीक है। देखो, इसने 1226 एडी में अपने बेटे को तो उधर भेजा था, उसके बाद इसने खुद कैप्चर करा क्या क्या इसने, देखो इसने कैप्चर करा आपका रणथंबोर का किला। रणथंबोर का आपका किला इसने क्या करा आपका कैप्चर करा। रणथंबोर का कैप्चर मतलब वो रणथंबोर इसने जब क्या करा आपका कैप्चर करा, रणथंबोर कैप्चर करने के साथ साथ इसने और क्या क्या चीज क्या करी अपने अंदर पे कंट्रोल करी। देखो कंट्रोल करी, देखो सबसे पहले इसने क्या करा आपका मंडौर, ये सब इधर राजस्थान आपका गुजरात मालवा वाले प्लेटो वाला इलाका है, ठीक है। जलौर और आपका क्या बयान, कब तक का बाई 1231 एडी तक का इसने इसको कैप्चर कर लिया था, ठीक हो गया। नाउ इसने नगड़ा में क्या करा था, इसने नगड़ा में भी अटैक करा था बट ये हार गया था, वो चीज हम लोगों को नहीं देखनी यहाँ पे। मेनली हम लोगों ने और चीजें देखनी है। देखो इसने क्या करा 1234 से 35 में ना, इसने आपका क्या भिलसा एंड उज्जैन को क्या करा इसने प्लंडर करा लूट करा, ठीक है। प्लंडर, और इसने डिस्ट्रॉय किसको करा, कौन से टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था इसने, देखो महाकाल देवी टेम्पल कहाँ का है आपका उज्जैन का है, इसको इसने क्या करा डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। डिस्ट्रॉयड। नाउ जो आपका कलिफ ऑफ बैगदाद था, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है आपका खलीफ ऑफ बगदाद, ये चीज मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता दिया, प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। खलीफा ऑफ बगदाद ने इसको क्या करा था टाइटल दिया था सुल्तान का, इसको टाइटल दिया किसका सुल्तान का 1229 एडी में, ठीक है। और इसने खुद जो टाइटल अडॉप्ट करा, टाइटल अडॉप्टेड एडीओपी अडॉप्टेड, इसने खुद जो टाइटल अडॉप्ट करा वो कौन था आपका अमीर उल मोमिनी का टाइटल इन्होंने लिया, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं कमांडर ऑफ फेथफुल्स, कमांडर ऑफ फेथफुल्स, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं हम। सबसे पहले इसने इकता IQTAS, हाँ ये बोल स्पेलिंग है बदला तो ये इकतास, ये वर्ड प्लीज याद कर लीजिए। सबसे पहले इसने क्या करा ये इंट्रोड्यूस करा, इसने क्या करा अपने एम्पायर को इकताज में क्या करा आपका डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था नॉर्मल सा सिंपल सा, अगर ये एक एरिया है तो हर एक एरिया इस एरिया को पर्टिकुलरली रेवेन्यू वाइज असेसमेंट करने के बाद आपने डिवाइड कर दिया और इस पर्टिकुलर एरिया को इक्ता बोल दिया। ऐसे ही बहुत सारे इक्तास थे, उस इक्तास को मिला के एम्पायर बनाया गया और इस इक्ता को पर्टिकुलरली किसी पर्सन को इसने दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लीज इसको याद करना, इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसने क्या करा आपके कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे, कॉइन्स में सबसे पहले इसने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करा वो था आपका टंका, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉपर कॉइन, सॉरी सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन। और कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है 175 ग्राम का था सिल्वर कॉइन। और वहीं पे क्या था आपका जित्तल, जित्तल क्या था आपका कॉपर कॉइन। इसके टाइम पे भी आपका कौन सा मिराज उल मिहा मिनहाज है यार इसका नाम मिनहाज उस सिराज, इसको इसने क्या करा पेट्रोनाइज करा, जिसने क्या लिखी थी आपकी बुक तबाकत नसीरी, तबाकत इसने कौन सी बुक लिखी थी आपकी तबाकत नसीरी, ठीक है। ये आप लोग याद करना, दो बुक है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे होगी, एक बुक इसके टाइम पे होगी, ठीक है। तबाकत नसीरी इसके टाइम पे एक बुक होगी, ठीक है। इसको बोला जाता है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने कौन सी टॉम बनाई थी आपकी सुल्तानगंज,
सुल्तान सुल्तानगरी टॉम बनाई थी आपके कहा दिल्ली में, ठीक है। इसने कंप्लीट करा क्या, कंप्लीटेड कुतुब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, कितना लगभग 238 फीट। इसने क्या करा था देखो, आपका हौस खम्स भी बनाया था एंड उसके बाद क्या मदरसा भी बनाया था, ठीक है। और ये इलनेस के द्वारा मर गया था, तो इतना ज्यादा नहीं देखना। इसके बाद देखो इसके ना लड़के भी थे और लड़कियां भी थी उसमें, मतलब सक्सेशन में जो इसके बच्चे थे। बट इसने देखा कि जो उसके बच्चे हैं ना वो क्या है यार, लेजिटिमेट हायर्स नहीं है, तो उसने क्या करा, फर्स्ट लेडी सुल्तान रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है, 1236 से 1239 एडी में क्या करा था इसने इसको। अच्छा, रजिया सुल्तान को 1236 से 1239 एडी तक इसने क्या करा इसको नेक्स्ट किंग बनाया, ठीक है। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने इतना बताया ना, एक चीज आप लोगों ने और याद करनी है, इसको बोलते हैं तुलुक ए चहागनी, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी। ये 40 मेंबर्स का एक ग्रुप था, 40 मेंबर्स का एक ग्रुप था जो इसने किसने बनाया था, आपका आपका इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जब आती है तो इसको क्या बोलते हैं यार, इसको इसने किंग बनाया, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये बनी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। नाउ इसके टाइम पे ना यार देखो, सिंपल सी बात है, आप लोगों को इतना ज्यादा एक याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो यार अगर कोई लेडी रूलर बन रही है तो सबके सब इस पे क्या करेंगे, आपका अटैक करेंगे, ठीक यार तुम कैसे बन गई, ठीक है। तो ये क्या करती है इसके टाइम पे, रिबेलियन को क्वैश करती है, रिबेलियंस को क्या करती है, क्वैश करती है, फाइट करती है। जैसे एक गवर्नर ऑफ अल्तूनिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तबात हिंद में गई थी ये, ठीक है। जहाँ पे एक है इसने क्या करा था, इसने इसने अल्तूनिया के गवर्नर को क्या करा था, आपका सप्रेस करा था। और एक याकूत था, याकूत एक पर्सन था जिसे इसने कौन सी पोजीशन में दिया था, अमीर ए याकूत, अमीर ए अखुत, हॉर्स डिपार्टमेंट में। इसको क्या बोलता है, आपका मास्टर ऑफ हॉर्सेस बोलता है, अमूर मास्टर ऑफ हॉर्स बोलता है। देखो ये फाइट करने की, रिबेलियन को क्वेश करने के लिए याकूत की मदद से गई थी अल्तुनिया को मारने के लिए, गवर्नर ऑफ, इसको कहा गए, एक गवर्नर था आपका सरहिंद का, ठीक है। अल्तुनिया क्या था आपका, गवर्नर था आपका सरहिंद का, ठीक है। उसके बाद इसके उसको कैश करने गई याकूत के संग, अल्तुनिया ने इसको मार दिया, याकूत को मार दिया। एंड देन ये इसने इससे शादी कर ली, वापस जब जा रही थी तो उसको बैंडिट्स ने मार दिया। सिंपल सी कहानी इतनी है बस, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए रजिया सुल्तान कौन थी। देखो इसके बाद से ना ये फर्स्ट अल्बाइड डायनेस्टी यहाँ पे खत्म होती है, इसके बाद से स्टार्ट होती है आपकी सेकंड अल्बाइड डायनेस्टी, जहाँ पर हम किसको पढ़ेंगे, आपको गयासुद्दीन बलबन को पढ़ेंगे। बलबन के बाद हम लोगों ने दो तीन मेन रूलर्स और पढ़ने हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, आपका कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहाँ पे अगली वीडियो में, कहाँ से मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे आपका कहाँ से, सेकेंड इलवारी डायनेस्टी से मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।